बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भैया, बेटे बेटी, वेलकम टू माई चैनल। आज की वीडियो का अनुमान है कि सूरज पर खौफनाक तूफान। क्या वाकई वो दिन करीब है जब सूरज ज़मीन मशरक़ की बजाय मगरब से तलू होगा? सवाल अब सिर्फ मजहबी पेश गोई नहीं बल्कि साइंसी रिपोर्ट्स और ज़मीन पर बढ़ती हुई तबाहकारियों के बाद अवामी डिबेट का हिस्सा बनता जा रहा है। शदीद गर्मी, ख़तरनाक आंधियाँ, ओलों के तूफ़ान, आसमान से कड़कती बिजलियाँ और हर दिन का मौसम गोया जंग का ऐलान कर रहा है। क्या ये सब जो हमारे साथ हो रहा है सूरज की नाराज़गी है या वो वक्त करीब आ चुका है जिसका वादा कायनात के खालिक ने किया था? नाज़रीन, हम इस वक्त एक नहायत ख़तरनाक और गैर मामूली दौर से गुजर रहे हैं जिसे सोलर ज़्यादातर कहा जाता है। ये वो मरहला है जब सूरज अपने पूरे जलाल में आ जाता है और इसकी सतह से उठने वाले शोले ना सिर्फ खला में बल्कि ज़मीन पर भी असरअंदाज होते हैं और तवानाई की मुहलक लहरें, शमसी तूफ़ान और मकनातीसी तुग़यान ज़मीन के कुदरती निज़ाम को हिला कर रख देते हैं। साइंसदानों के मुताबिक मौजूदा सोलर साइकिल 25 अरब तक का सबसे ज़्यादा फंक्शनल और ख़तरनाक साइकिल साबित हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि ये क्यों संभव हो रहा है? वजह पता है क्या है? कि सूरज पर बड़े बड़े शमसी तूफ़ान आए हुए हैं और बुलंद व बाला शोले उठ रहे हैं और सूरज तवानाई ख़तरनाक लहरें छोड़ रहा है और नासा के मुताबिक अंदाज़ों से भी ज़्यादा ख़तरनाक है और इसका दौरानिया 11 साल है। हालिया हफ्तों में दुनिया भर के जो गैर मामूली मौसम देखने को मिल रहे हैं वो महज एक इत्तेफाक नहीं है। इस्लामाबाद में पढ़ने वाले ऐसे ओले जिन्हें देखकर शहरियों ने कहा कि हमने ऐसे ओले अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखे, और कराची से लाहौर जाने वाली परवाज़ों का तूफ़ान की जद में आना, बिजली के निज़ाम का बार बार फेल होना, मोबाइल नेटवर्क और GPS सिस्टम में गैर मुतवक्का रिस्ट्रिक्शन आना, ये सब उसी शमसी गज़ब का नतीजा है। और ये सब कुछ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा है बल्कि अमेरिका, यूरोप, चाइना, जापान, हर जगह सूरज की इन तवानाई लहरों ने बिजली की ग्रिड्स तबाह कर दी हैं। मसनूई तजारे आर्जी तौर पर खामोश हो गए हैं, रेडी कम्युनिकेशन मुतासर हुई है। साइंसदान कहते हैं कि ये अमल दिसंबर 2025 तक शिद्दत अख्तियार करता जाएगा और फिर इसकी रफ्तार में कमी आएगी और 2030 में सोलर कम से कम स्टार्ट होगा। लेकिन तब तक ये लहरें ज़मीन को मुसलसल मुतासर करती रहेंगी। ये कुदरती सुनामी है, मगर खला से आती हुई नज़र ना आने वाली और हर निज़ाम को हिला देने वाली चीज़ें हैं जो नज़र नहीं आएंगी। अब आइए एक लम्हे के लिए सोचिए कि क्या वाकई सूरज ज़मीन के करीब आ रहा है? तो जवाब ये है कि साइंस के मुताबिक नहीं, मगर इसकी सरगर्मियाँ इस कदर शदीद हो चुकी हैं कि ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे सूरज हम पर झुक आया हो और इसकी सतह से उठने वाले शोले लाखों किलोमीटर लंबे हों, और जब वो ज़मीन की डायरेक्शन में होते हैं तो इनका असर हमारे मौसम, इनका असर हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम, हत्ता के हमारे दिमागी सुकून पर भी पड़ते हैं। जब साइंसी हक़ाइक़ खामोशी से तबाही को बयान कर रहे हूँ, वही मजहबी पेशन गोई हमें वार्निंग करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक सूरज मगरब से तलू ना हो। क्या सोलर ज़्यादातर शमसी तूफ़ानों की शिद्दत और ज़मीन पर बढ़ती हुई इस तब्दीली का पेश ख़ैमा है?
کیا وہ دن دور نہیں ہے جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو، دنیا کا نظام مکمل طور پر پلٹ جائے اور قیامت کی دیگر علامات بھی تیزی سے پوری ہو رہی ہیں۔ زمین میں زلزلے بڑھ چکے ہیں، ہر طرف فتنے، فریب اور ظلم و ستم کا راج ہے، آسمان کا رنگ بدل رہا ہے، موسم اپنے روایتی انداز کھو چکا ہے۔ سورج کا ناراض ہونا، کبھی اس کا سرخ شعلوں سے دہکنا، کبھی اس کی روشنی کا غیر معمولی ہو جانا اس حقیقت کی طرف دھکیل رہا ہے تو سب کچھ محض موسم کی تبدیلی نہیں بلکہ قدرت کی ایک وارننگ ہے۔ انسان نے خلا کو تسخیر کر لیا، چاند پر قدم رکھ لیا، مریخ پر گاڑیاں اتار دیں، مگر سورج کا ایک جھٹکا آج بھی ہمیں بے بس کر سکتا ہے، اور ہماری مصنوعی ذہانت، جدید ٹیکنالوجی اور خلائی سیارے سب کچھ ایک لمحے میں راکھ ہو سکتے ہیں۔ اگر سورج کی ایک شمسی لہر پوری شدت سے ٹکرا جائے تو کیا آپ تیار ہیں؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جب سورج واقعی مغرب سے نکلے گا تب ہماری حالت کیا ہوگی؟ یہ وقت ہے بیدار ہونے کا، اپنی اصلاح کرنے کا اور اس نظام میں قدرت کو پہچاننے کا جو خاموشی سے ہمیں آخری وارننگ دے رہا ہے۔ تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ بہن بھائیو، بیٹے بیٹیوں، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔